अभी तक हमने पार्ट 15 के एंड में एक क्यूट झगड़ा देखा था। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जहाँ जैसू के ऑफिस में कुछ गेम के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कस चल रही थी और डायरेक्टर की तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से जैसू और बाकी सब मिलकर उन्हें थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, जिनसे उसके ऑफिस का काम भी बढ़ जाता है। इधर शांति पूरा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी उसे सांगयान का कॉल आता है और वो फिर से उसे घर आने के लिए कहता है। और सांची उसे बताती है उसकी एक कंपनी में इंटर्नशिप लग चुकी है, इसलिए वो इस वेकेशन पर घर नहीं आने वाली है। जिस पर सांगयान काफी ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के चक्कर में घर नहीं आना चाहती है। सांची उसे समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो सच में कंपनी में काम करने के लिए जा रही है और उसने इसके बारे में उसके मॉम डैड से भी बात कर लिया है। मॉम डैड की बात सुनकर सांगयान उसे और कुछ नहीं कहता है और बताता है कि अगर फिर से उसे उस लड़के से धोखा मिला तो वो उसके पास आने से मना करता है। ठीक है, अगर वो उसका कॉल कट कर देता है और उसका नंबर भी ब्लॉक कर देता है। इधर सांची सोचती है कि सांगयान को उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि जैसू है। वो इसके बारे में सांगयान को मैसेज भेजती है, लेकिन ब्लॉक होने की वजह से उसके पास मैसेज ही नहीं पहुंचता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचती है, तभी उसे पता चलता है उसकी एक सीनियर जियांग की दोस्त सेलू थी। सेलू उसे पहचान लेती है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है और उसे कुछ छोटा मोटा काम करने को देती है। उसके बाद शाम को सांची अपने मॉम डैड को पहले दिन का ऑफिस के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। अभी थोड़ी देर में जैसू सांची के लिए फ्लावर्स लेके आता है और ये देख के तो सांची बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जैसू भी उसके फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। इसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ वो उसे एक रबर का टॉय देता है और कहता है कि अगर वो कोई टेंशन में, गुस्से में या फिर प्रेशर में होगी तो उस टॉय को दबाने से उसका गुस्सा कम हो जाएगा। इसे देखकर तो सांची को सबसे पहले सांगयान का ही ख्याल आता है, क्योंकि वो उसके ऊपर बिना वजह ही बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो जोर से उस टॉय को प्रेस करके सांगयान का नाम चिल्लाती है। ये देख के जैसू से पूछता है क्या उन दोनों में कोई बहस हुई है। अभी सांची उसे सारा मामला बताती है। उसके बाद सांची थोड़ा सा सोचती है और कहती है सांगयान को उन दोनों के बारे में बता देना चाहिए। जैसू कहता है अभी नहीं, वो ये बात उसके सामने जाकर बताएंगे। वैसे वेकेशन में तो उनका जाने का प्लान था, लेकिन उसका इंटर्नशिप हो गया, इसीलिए अब वो अगले नेशनल हॉलीडे पर ही जा सकते हैं। अब वो उसे बता देंगे। अगले दिन सांची फिर से काम पर लग जाती है। उस टाइम वो प्रोफेशनल काम कर रही थी, इसलिए उसे थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। लंच टाइम पे उसे जैसू का कॉल आता है, तभी वो उसे बातें करके ही काम कर रही थी। सेलियो उसे काम पर फोन करते हुए देख लेती है, इसलिए वो उसे डांट लगाती है। काम के टाइम पर पर्सनल काम करने से मना करती है। सुनकर सांची जल्दी से कॉल कट कर देती है। जैसू को उसकी थोड़ी फिक्र होती है कहीं उसे ज्यादा डांट तो नहीं पड़ी। यहाँ सेलियो ने तो सांची को काफी ज्यादा ही काम दे दिया था, जो वो शाम तक भी नहीं कर पाती है। एक कॉलीग्स अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद सांची भी अपना काम खत्म कर ली थी और घर जाने के लिए तैयारी थी। इतने में ही सेलियो उसे एक और बॉक्स भरकर काम देकर जाती है। इसके लिए सांची को ओवर टाइम करना पड़ जाता है। वो अपना काम करते करते जैसू के लिए डिनर ऑर्डर करके उसके ऑफिस भिजवा देती है, जो देखकर जैसू के कॉलीग्स उसे काफी टीज करते हैं। अभी जैसू ने भगाकर सांची को कॉल करके पूछता है उसने खाना खाया या नहीं। सांची झूठ मूठ कर बता देती है कि उसने खाना खा लिया है, जबकि वो तो लगातार बस काम ही कर रही थी। उसके बाद वो जल्दी से अपना काम खत्म करके जैसू से मिलने के लिए जाती है और उसे देखकर काफी खुश होती है और उसे गले लगाकर उसकी सारी थकान भी दूर कर लेती है। जैसू तो समझ जाता है वो काम करके काफी थक चुकी है, इसलिए वो उसे गले लगाकर अपने इंटर्नशिप के दिनों के बारे में बताता है कि उसका भी ऐसा ही हाल हुआ करता था। उसके बाद वो उसे थोड़ा सा एडवाइस भी देता है और चेयर अप भी करता है। फिर वो भी उसे कस के गले लगाता है। थोड़ी देर बाद सांची को फिर से सेलू का कॉल आता है और वो उसे फिर से और काम दे देती है। वहीं जैसू को भी उनके कंपनी से कॉल आता है कि उनके नए गेम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जो उन्हें डिस्कस करना है। काम देखकर वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। सांची अपने डॉर्मेटरी पर बैठकर अपने ऑफिस के कुछ काम कर रही थी और जैसू ऑफिस में ही काम करके सो रहा था। काम खत्म करके दोनों सोने से पहले एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं। जैसू को और काम पड़ जाता है, इसलिए रात भर उसकी नींद पूरी नहीं होती है। वो भी सांची को पिक करने के लिए सुबह सुबह उसके डॉर्मेटरी के बाहर पहुंच जाता है और सांची के वेट करते करते सो जाता है। इसे सांची उसका कार विंडो से देखती है और उसे देखकर काफी खुश होती है। उसके बाद अलार्म बजने की वजह से वो जाग जाता है और जैसू से उसके ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है और सांची उसे कार में देखने ही लगती है, क्योंकि उसे फिक्र थी कहीं वो पूरी रात काम तो नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसे बार बार पूछ रही थी क्या वो कल ठीक से नहीं सोया था। जैसू उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे कहता है वो सो गया था, लेकिन सांची को तो पता था वो पूरी रात नहीं सोया है, इसलिए वो उसके लिए सैड होती है और कहती है कि उसने तो वही ड्रेस पहना है जो वो कल पहना था। अभी जैसू बहाना मारता है कि उसके पास तो ऐसे कई सारे शर्ट्स हैं और सांची जब उसे सच बताने को कहती है तब वो बता देता है कि रात को उसका बहुत सारा काम था, इसलिए उसे रात भर जागना पड़ा था। सुनकर सांची उससे अभी जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। उसके बाद वो उसे गुड बाय किस करती है और सेलू भी उसे देख लेती है। उसके बाद वो अपने कैबिन जाकर जियांग को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है। सुनकर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे पूछती है क्या वो दोनों रिलेशनशिप पर है। सेलू कहती है उन्हें देखकर तो यही लगता है। सुनकर जियांग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी सेलू बताती है वो लड़की उसी के ऑफिस में काम करती है। इसके बाद वो सांची पर बहुत
ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बात बात पर चिल्लाने भी लगती है। तो देखकर सांची का एक कॉलिग्स उसे रोकने के लिए आता है और सांची को उसके डांट से बचाता है। उसके जाने के बाद वो कॉलिग सेलू को पूछता है वो सांची को इतना क्यों डांट रही है, वो तो नई इंटर्नशिप करने के लिए आई है। सेलू कहती है उससे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे बिना कुछ जाने काम भी नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद सेलू को जियांग का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर उसे सांची को भी ले आने को कहती है। इसलिए सेलू अपने सारे स्टाफ्स को लेकर कोरियोको में आती है। यहाँ सांची का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसे जेसू से मिलना था। जेसू से मैसेज करता है कि वो अभी कहाँ पर है। अभी सांची उसे अपनी लोकेशन के बारे में बताती है। फिर जेसू उसे कोई बहाने देकर वहाँ से चले आने को कहता है। वो बहाने देकर वहाँ से चली जा रही थी तभी उसके सामने जियांग आ जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। इसके बाद वो उससे कुछ ना कहकर बाहर चली जाती है, लेकिन जियान उसके पीछे उसे बात करने के लिए आती है। वो सांची को जेसू को फैमिली के बारे में बताती है कि उसका डैड अभी कोमा में है। वो एक मर्डरर है जिसने ड्रिंक और ड्राइव के चक्कर में उसके डैड की जान ले ली थी और सजा से बचने के लिए उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। सांची कहती है कि उसे ये सब पता है। जेसू जितना कर सकता था उसने उसके फैमिली के लिए उतना किया और कोर्ट ने जितना कंपनसेशन के लिए कहा था उसने वो भी कर दिया। सुनकर तो जियांग जेसू की काफी बुराई करने लग जाती है क्योंकि वो जेसू को किसी भी हालत में खुश नहीं देखना चाहती है। सांची कहती है कि उसे पता है उसके लिए उसके डैड को खोना उसके लिए काफी मुश्किल रहा, लेकिन इसमें जेसू की तो गलती नहीं थी, इसलिए वो इसके लिए जेसू को हर्ट नहीं कर सकती है। कहकर वो उनसे चली जाती है। अब क्या जियांग ये सुनकर चुप बैठेगी या फिर आगे भी कुछ करेगी, जानने के लिए तो अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए अगले पार्ट के लिए आप अगर एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।